जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं पाइसेस यानी मछली के साइन मीन राशि के बारे में। मीन राशि की मंथली राशिफल जुलाई का महीना मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। क्या ट्रांजिट होने वाले हैं, क्या मालामाल करने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम ट्रांजिट के बारे में जुलाई में बात कर लेते हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में जा रहे हैं। मंगल अगर देखा जाए तो 12 जुलाई को वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे, यानी आपके तृतीय भाव में ट्रांजिट करेंगे। बुध के बारे में बात करें तो 19 जुलाई को सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे, आपके छठे भाव में। तो 19 जुलाई के बाद थोड़ा सा पेट की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। साथ ही साथ शुक्र के बारे में बात करें तो 6 जुलाई के बाद कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे, यानी आपकी राशि से पंचम भाव में, यानी आपकी छोटी बड़ी संतान आपको कोई खुशखबरी दे सकती है या संतान संबंधी खुशखबरी मीन राशि को मिल सकती है। शनिदेव, जय शनिदेव। शनिदेव वक्री होने वाले हैं और शनिदेव का वक्री होना कैसे आपके लिए लाभकारी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो मीन राशि वाले जातक और जातिकाएं है उनकी मंथली कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। ये मंथली कुंडली आ रही है। मीन लगन, मीन राशि, जिससे देखना चाहे उससे देख सकते हैं। ये आपकी कुंडली है और इस कुंडली में राहु 12वें में है, यानी 12 जहाँ लिखा है वहाँ पर राहु बैठे हैं, लगन में ही बैठे हैं यहाँ। और 1 नंबर पे मंगल और चंद्र दोनों बैठे हुए हैं धन भाव के अंदर, और तृतीय 2 नंबर पे बृहस्पति बैठे हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य और शुक्र विराजमान है। पंचम भाव के अंदर बुध विराजमान है। सप्तम जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ केतु विराजमान है। और सबसे बड़ी बात मीन राशि वालों कि शनिदेव आपके 12वें भाव में बैठे हैं, और जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वो दिख रहे हैं ना शनिदेव, उनको प्रणाम करो। वो अभी सो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, जिससे कि आपकी 7.5 से निवृत्ति मिलेगी। और क्योंकि आप जानते ही हैं कि 2-3 ग्रहों का ट्रांजिट तो गोचर तो मित्रों हर महीने होता है। और बड़े बड़े ज्योतिषी लोग आपने देखे ही होंगे, कोई छप्पर फाड़ देते हैं, कोई करोड़पति बना देते हैं, कोई अरबपति बना देते हैं। आपने बहुत देखे होंगे ना, थंबनेल में लिखे होते हैं अरबपति बन जाओगे, छप्पर फट जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हो जाती है। हम आपको ऐसा नहीं कहेंगे, और आप तो मेरी वीडियो देखते होंगे, मैं ऐसी कोई बात कहता भी नहीं हूँ, याद रखिएगा। पूरी आप 3-4 साल की जब से मैं YouTube पे हूँ ना, मेरी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, मैंने कभी ऐसी बात नहीं की। चलिए हम बात कर लेते हैं कि भाई इन गोचर से आपको क्या फ़ायदा होगा अरबपति खरबपति के अलावा। देखो इनसे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको चर्चा कर लेता हूँ। पहला तो आप मीन राशि वालों पे शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। करियर में आप थोड़ा परेशान है, परिवार से अलगाव, शादी नहीं हो पा रही है, मानसिक तनाव। जब 7.5 शुरू होती है, हाथ पैरों में दर्द की समस्या, व्यक्ति बीमार रहने लगता है, उस पर बेफालतू का कर्जा, उसके काम में अड़चने आने लगती है। मीन राशि वाले आप 1-2 साल या से आप महसूस कर रहे होंगे, याद रखिएगा महसूस कर रहे होंगे, और ऐसा ही हो रहा है। तो अब ऐसे में जब शनि वक्री हो गए, आपके 12वें भाव में शनि वक्री हो गए, तो इससे 7.5 में राहत आएगी। कोर्ट के सरकारी जो मुकदमा है या सरकारी काम में आपको कुछ राहत मिलेगी, पॉजिटिव न्यूज़ सुनाई देगी। करियर में जो अड़चने आ रही है वो दूर होगी, या नौकरी में जो अड़चने आ रही है अब जुलाई से आप अप्लाई कीजिएगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। विदेश संबंधी, क्योंकि 12वां भाव यात्रा ट्रैवलिंग का होता है, विदेश संबंधी काम में सफलता या विदेशी एग्ज़ाम में आपको अब सफलता मिलेगी। शनि ने आंखें बंद कर लिए, यानी वक्री हो गए हैं। वक्री को हम अंधा ही मानते हैं, यानी उन्होंने आंखें बंद कर लिए, वो सो गए। तो वक्री होने से कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट अब मिलने लगेगा, याद रखिएगा। तो पहला तो ये प्रभाव है। मंगल और चंद्र जहाँ 1 नंबर है वहाँ पर आपके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं विदेश से आप जुलाई के महीने में डॉलरों में इनकम आएगी। यदि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो आपके लिए वारे नहीं आ रहे हैं। होटल इंडस्ट्री में तो विदेश जाने के योग आपके बनते हैं। यानी कि ये जो मंगल है ना, ये सेल मार्केटिंग या प्रॉपर्टी संबंधी जो काम करते हैं, ठेकेदारी, ईट रोडी बदरपुर भट्टा, इनके काम को बढ़ाने वाला है, कृषि के काम को बढ़ाने वाला है। यानी कहीं ना कहीं ये मंगल है ना, ये जुलाई में आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। और जो पुलिस, जल सेना, थल सेना में है या फिर गुप्तचर डिपार्टमेंट, उनकी तो प्रमोशन ही करेगा। आईबी या रॉ के अंदर है, उनको तो कुछ ना कुछ अच्छा प्रोजेक्ट या कहीं किसी योजना कार्यक्रम में सरकार द्वारा आपको भेजा भी जा सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ बैठा हुआ है। चलिए अब हम
अब डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। आप सुनना तो चाहते हैं मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। जैसा कि आप बोलते हैं कि भाई आपकी जनरल प्रेडिक्शन भी गुरुजी 70 to 80% ठीक होती है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ 70 to 80% हमारी ठीक होती है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप कई साल से बेरोजगार चल रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या काम में वृद्धि नहीं हो रही है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी चल रही है जो सालों से चल रही है, तो YouTube में अरबपति खरबपति छप्पर फाड़ने वाली वीडियो देख के कतई फ़ायदा नहीं होगा। या उपाय, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहला अपना डायग्नोज कराना पड़ेगा एक अच्छे से डॉक्टर को। यानी कि आपको 7210124289 पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के व्हाट्सएप पे आप मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और मैंने YouTube की हिस्ट्री में सबसे छोटा शुल्क आपके लिए रखा हुआ है। आप भी कहोगे कि गुरुजी आपने शुल्क रखा, जी हाँ, क्योंकि क्या होता है फ्री में अगर मैं रख दूं तो मित्रों आप जानते ही हैं जो घर में फ्री बैठे हैं उनके इतने कॉल आ जाएंगे, तो जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिनको वाकई में पेट में दर्द हो रहा है, वो तो पहुंच ही नहीं पाएंगे हम तक, और ऐसा ही होता आ रहा था। तो इसलिए हमने एक फ़िल्टर लगाया है और एक छोटा सा शुल्क रखा गया है, जिससे कि जो व्यक्ति जेन्युइन है वो शुल्क देगा, उसको भारी नहीं पड़ेगा और वो मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले लेगा। चलिए आप जनरल जो है प्रेडिक्शन के जुलाई के महीने में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मीन राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो जुलाई में भाई आपको राहु आपके लगन में बैठा है, केंद्र में जब भी राहु बैठता है तो पहले तो आपको बहुत ज़्यादा डाउट होगा, बहुत ज़्यादा आपका तंत्र मंत्र और नेगेटिव ये जो होती है ना सुपर नेचुरल पावर, इसकी वीडियो आप बहुत देखने लगेंगे, कहीं ना कहीं इस पर रुचि आने लगेगी, आप ये महसूस करेंगे मीन राशि वाले। लेकिन आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि जीवन में भगवान ने पॉजिटिव भी बनाया, नेगेटिव बनाया। भगवान वो है जिन्होंने मांसाहारी शेर को भी बनाया, शाकाहारी गाय को भी बनाया। अब डायरेक्शन आपकी है, आप इधर जाना चाहते हैं, उधर जाना चाहते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में अगर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो याद रखिएगा कि आपको ऐसे चीज़ों में नहीं जाना है, नहीं तो आपको नुकसान होगा। साथ ही साथ जुलाई में थायराइड, शुगर की परेशानी हो सकती है, कंधों में, कान में दर्द की समस्या आपको रह सकती है। फाइनेंस के बारे में, धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ तो मंगल और चंद्र दोनों ही साक्षात बैठे हैं। 3 बड़े धन लाभ, रोचक योग बन रहा है जुलाई के महीने में। पहला, विदेशी इनकम आपको प्राप्त होगी, या प्रॉपर्टी से आपको कोई सेल परचेज या आपकी प्रॉपर्टी चढ़ जाएगी, अच्छे दाम पे चढ़ जाएगी, अच्छे दाम पे बिक जाएगी, या अच्छे दाम पे आप खरीद लेंगे। तो कुल मिला के आपको या तो विदेशी इनकम प्राप्त होगी या भूमि से संबंधित कोई लाभ आपको प्राप्त होगा। दूसरा अगर देखा जाए तो माता पिता से कोई गिफ्ट, परिवार से आपको कोई गिफ्ट जुलाई में मिलता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, जान पहचान वाले आपके लिए कोई काम लेके आएंगे, एक्स्ट्रा वर्क लेके आएंगे, मना मत कीजिएगा, करिएगा, बड़ा लाभ होगा। पहले छोटा काम मिलेगा, फिर बड़ा काम मिलेगा, तो आप एक्स्ट्रा वर्क भी कर सकते हैं। तो जुलाई के महीने में अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, धन का फ्लो अच्छा है। परिवार भाव के बारे में बात करें तो चतुर्थ भाव के अंदर शुक्र और सूर्य की युति बनी है, यानी कि यहाँ पर मालव्य योग आपका बना है। तो जुलाई का महीना परिवार को 2 बड़े लाभ के योग बनते हैं परिवार भाव में। पहला, माता पिता का कोई रुका हुआ फंड या रुका हुआ काम बन सकता है, जिसके लिए माता पिता प्रयास या अप्लाई कर रखे थे, वो काम जुलाई के महीने में उसकी न्यूज़ आ सकती है। दूसरा, परिवार के साथ में शादी समारोह में जाने के योग बनते हैं। यदि आपके ही घर में कोई व्यक्ति है जिसकी शादी या इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही है, तो हो सकता है उनका भी बन जाए, क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा है। तो चतुर्थ भाव में शुक्र या तो आपकी फैमिली में ही अच्छा कर देगा, या फिर आपके शादी समारोह में परिवार के साथ जाने के योग बनते हैं। कान इधर से भी पकड़ा जा सकता है और इधर से भी, बाकी तो स्थितियाँ हैं, आप बताइएगा कमेंट करके। संतान भाव के बारे में बात करें तो संतान भाव जो मीन राशि वाले हैं, जिनकी छोटी बड़ी संतान है, संतान के लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा। पहला तो संतान को बाहर रेडी पटरी का खाना खाने से मना कीजिएगा। बाहर का खाना, सस्ता खाना नहीं खाइएगा। पेट की फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम रह सकती है, और पेट संबंधी समस्या, उल्टी दस्त की समस्या संतान को रह सकती है। साथ ही साथ बड़ी संतान से जुलाई के महीने में कर्तव्यों को लेकर, पालनों को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर आपकी बहस होगी, और बहुत ज़्यादा बहस होगी। संतान और आपकी बार बार बहस होती रहेगी, यानी संतान पक्ष बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी, स्टूडेंट के बारे में। तो मीन राशि वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके जीवन में जुलाई में 3 घटनाएं घटित हो रही है। पहला, विद्या में
करियर में कोई सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। जहां आपने अप्लाई किया था वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा, जिससे आप खुश होंगे जुलाई में। दूसरा, माता पिता से कोई इच्छा या परिवार से कोई इच्छा आपकी पूर्ति होती हुई नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ चीज़ तो आपको मिल जाएगी माता पिता से, जिद करोगे तो मिल ही जाएगी। तीसरा, देखा जाए तो आपका मित्रों से बहस हो सकती है, यानी मित्रों से बहस लड़ाई आपकी जारी रहेगी। बाकी दो चीज़ें अच्छी है, यानी कुल मिला के विद्या करियर के लिए अच्छा है, बस मित्रों से नहीं पटेगी जुलाई के महीने में। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो पूरा जुलाई का महीना यानी डे 1 से लेकर 31 जुलाई तक 2 बड़ी घटनाएं घटित होगी। वैसे तो सुचारू रूप से जैसा आप जॉब कर रहे हैं वैसे ही रहेगा। पहला, मैनेजमेंट अचानक ही आपको एक लेटर थमाएगा, पद प्रमोशन का लेटर होगा, उसके साथ में आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। भाई पद प्रमोशन के योग आपके जुलाई में नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ बड़े प्रोजेक्ट में चयन भी आपका हो सकता है, यानी किसी बड़े काम में आपका चयन हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। मतलब नौकरी में सेल भी अच्छी है, चीज़ें अच्छी है, यानी जुलाई का महीना बड़ा पॉजिटिव है मीन राशि के लिए। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी जिन लोगों की शादी हो गई, जो रिलेशनशिप में, उनके बारे में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं 2 भागों में जुलाई का महीना बट रहा है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। पहला 1 तारीख से 19 जुलाई तक पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका का देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है। डे 1 से ही वाद विवाद आप दोनों के बीच में होगा, छोटी छोटी बातों में लड़ते रहेंगे, पार्टनर को चोट भी लगेगी, पार्टनर को इन्फेक्शन भी होगा, फूड पॉइजनिंग भी होगी, यानी सब कुछ आपका पार्टनर की विपरीत स्थिति 19 जुलाई तक चलती रहेगी। 20 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में जब बुध सिंह राशि में चले जाएंगे, पार्टनर को करियर में लाभ, हेल्थ में लाभ, बैठ के फिर आपकी बनने लगेगी। इससे पहले आप कई बार लड़ेंगे और कई बार मनाएंगे, बहुत बार आपके दोस्त बीच में आएंगे और आपको सही कराएंगे, कई बार आपके रिश्तेदार बीच में आएंगे और आपकी लड़ाई को सॉल्व कराएंगे, लेकिन फिर लड़ेंगे। 19 जुलाई तक तो स्थिति खराब है, 19 जुलाई के बाद चीज़ें ठीक है, यानी दाम्पत्य जीवन प्लस और माइनस दोनों ही है। अब बात कर लेते हैं उनकी जो फैक्ट्री, दुकान या रेडी पटरी, जो भी आप छोटा बड़ा काम करते हैं उनके बारे में। तो जुलाई का महीना भाई आपका नॉर्मल रहेगा, कोई खास अच्छा नहीं है। करोड़पति अरबपति बन तो हमारे यहाँ खेल ही नहीं होता है। याद रखें, नमक कूट दो, इलाई कूद दो, सिंदूर मल दो और करोड़पति बन जाओ, ये हमारे यहाँ ऐसा खेल नहीं होता। मतलब इस तरह की चीज़ नहीं, हाथ में कुछ लिख दो और आप करोड़पति हो जाओ, धन आ जाए, ऐसा मित्रों हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। हम तो एक चीज़ को मानते हैं मित्रों, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म न बाचे कोई, यानी कि कर्मों के अनुसार व्यक्ति को जन्म पत्रिका का फल मिलता है। यदि आपकी कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली में राजयोग है मित्रों, और आपने माता पिता की सेवा नहीं की, अच्छे कर्म ही नहीं किए, तो आपको राजयोग आपकी कुंडली में तो बने होंगे। और अक्सर लोग कहते हैं कि कुंडली गुरुजी हमारे को तो बहुत सारे ज्योतिषियों ने राजयोग बताया, हमें तो उसका फल ही नहीं मिल रहा है। आपने कर्म अच्छे नहीं किए, आपने माता पिता की सेवा नहीं की, अपने बारे में तो कोई बताएगा नहीं। इसलिए तो कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। कर्म अच्छे करोगे तो ज्योतिष का फल मिलेगा, अच्छे प्लानट का फल मिलेगा। याद रखें, कर्म बुरे हैं, कुंडली अच्छी है तो क्या हो गया, कर्म आपने बुरे कर दिए तो बात बराबर ही हो गई, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब हम व्यापार के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 तारीख से लेकर 16 जुलाई तक सब कुछ व्यापार में पॉजिटिव है, अच्छी सेल नजर आएगी, व्यापार में उत्साह नजर आएगा, यानी अच्छा है। 17 जुलाई से लेकर और 31 जुलाई के बीच में काम थोड़ा डाउन रहेगा, कर्मचारियों से वाद विवाद होगा, कर्मचारी बेफालतू की छुट्टियां भी करते रहेंगे, बहाने बनाते रहेंगे, कर्मचारी की लापरवाही के कारण आपको सुननी पड़ सकती है। यानी आधा महीना अच्छा है और आधा महीना खराब है, यानी कुल मिला के मिश्रित फलदायक व्यापारियों के लिए रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।